जनरल ज़ियाउल हक के बनाए हुए औरत नफरत कवानीन जब तक मनसूख नहीं किए जाएंगे, 1979 से लेके 1988 तक उसने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज भी उस जनरल ज़ियाउल हक साहब तो अब नहीं है, कहा जा रहा है कि जमहूरियत है। नहीं जी, वो जिंदा है, वो राज करता है, वो हमारे आइन के अंदर भी राज करता है, हमारे कवानीन के अंदर भी राज करता है, हमारी अदलिया के अंदर भी राज करता है। वो सियासी जमात जिसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है मैं उसका शदीद मुखालिफ हूँ, जो मुझे किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आज इमरान खान है, कल को कोई और होगा। जिस शख्स ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क से भाग गया, जिंदा वापस नहीं आ सका और उसकी लाश वापस आई, और जब लाश वापस आई फिर आपने उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर बंद कमरे में दिया। अगर किसी को ये लगता है कि आप इमरान खान को तोड़ने के लिए आपने ये फैसला दिया है उनकी वाइफ के खिलाफ, जब आप उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते, आपने कोशिश की उस इंसान को ट्रेटर साबित करने की, आप वो नहीं साबित कर सके तो आपने उसके घर पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा किसी की हार क्या हो सकती है, और ये उनको अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। प्रेस क्लब खवातीन निकल आई हैं और बुशरा बीबी के खिलाफ जो फैसला दिया गया है उसके एक आग भी नजर आ रही है, गुस्सा भी नजर आ रहा है। एक यहाँ पर ये नौजवान लड़की इन्होंने ये उठाया हुआ है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, बुशरा बीबी एंड फाशिज्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डरते हैं बंदूकों वाले? जी, अगर इस मुल्क में पावर्स टू बी को लगता है कि वो इस तरह के फैसले देकर एक औरत के खिलाफ फैसले देकर एक इंसान को तोड़ सकते हैं, तो ये उनकी हार ही है, इसको और क्या कहा जाए। जी, तो ये डर है बुशरा बीबी का? हाँ, बुशरा बीबी का डर है, या फिर ये इमरान खान साहब का डर है, या फिर ये औरत की ताकत का डर है, जो इस मुल्क में औरतों की आवाज़ है, जो इस मुल्क में औरतें हैं। अभी आप देखें इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा ख़वातीन हैं जो वोटर्स हैं, तो अगर ये औरतों का डर है तो ये अफसोस की बात है। और अगर किसी को ये लगता है कि आप इमरान खान को तोड़ने के लिए आपने ये फैसला दिया है उनकी वाइफ के खिलाफ, जब आप उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते, आपने कोशिश की उस इंसान को ट्रेटर साबित करने की, आप वो नहीं साबित कर सके तो आपने उसके घर पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा किसी की हार क्या हो सकती है, और ये उनको अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। आपको क्या नजर आया? जाहिर आप फॉलो करती हैं, आप खुद भी पढ़ी लिखी हैं, ये अदालतें अपनी मर्जी से फैसले दे रही थी? अदालतें अपनी मर्जी से ये फैसले नहीं दे रही। जिस तरह से अदालत कायम की गई थी जेल के अंदर, जिस तरह से खान साहब के लॉयर्स को बाहर निकाला गया था, जिस तरह से उनको कोई डिफेंस पेश करने नहीं दी गई थी, जब उन्होंने कहा हम कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हैं, हाथ नहीं रखने दिया गया, तो अदालतें क्या आज़ाद हैं? मेरा तो ये सवाल है। अदालतें आज़ाद होती हैं तो इंसाफ होता है ना, दोनों साइड्स को पेश करने दिया जाता है जो वो कहना चाहते हैं, क्यों नहीं करने दिया गया? अदालतें क्या आज़ाद हैं? इस मुल्क में नहीं है। इसका हल क्या है? इसका एक हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मेरा ख्याल वो तो नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं आपने वोट डालने? जी, वोट डाल। आपने इसके लिए कोई कैंपेन भी की है? जी, का बनाया हुआ, आप लोगों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क के अंदर रोन दिया गया है, इद्दत वाले मामले तक तो मामला बाद तक पहुंचे, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आए, क्या हो सकता है? देखिए जी, ये जो ख़वातीन के खिलाफ जो हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन अब जो हुआ है इद्दत मामले में, ये जो कुछ पहले होता रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। पहली बार जो है तो शादी के मामलात में, इद्दत के मामलात में, तलाक के मामलात में जो ख़वातीन का बहुत ही पर्सनल मैटर है उसके अंदर रियासत दखल अंदाज हुई है, और रियासत ऐसे दखल अंदाज हुई है कि अदालत का और मज़हब का सहारा लिया है। तो अगर इसका बंद आज न रोका गया, अगर ये बंद न रोका गया तो आई टेल यू कि इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक होंगे। इसलिए आज वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें और तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस औरत मार्च के साथ, वुमेन एक्शन फोरम के साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इसके खिलाफ एहतजाज करें जी। और अगर ज़रूरत हो तो खुद अदालत भी जाकर। सर, रियासत इतनी गुस्से में क्यों है कि रियासत औरत के बिल्कुल घर तक, आप उसकी शादी तक पहुंच गई है, रियासत को गुस्सा क्या है इतना? मेरा ख्याल ये है कि रियासत जो है, ये जो 2024 के जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये उससे पहले आपने देखा कि उससे पहले सब कुछ हो रहा है। वो सियासी जमात जिसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है मैं उसका शदीद मुखालिफ हूँ, इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमरान खान के खिलाफ या मेरी सियासी मुखालिफ के खिलाफ ऐसे कवानीन का इस्तेमाल करें और ऐसी नई रीत डालें जो मुझे किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आज इमरान खान है, कल को कोई और होगा।
परसों मेरी बारी होगी। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो मैं समझता हूँ कि ये औरतों की ज़ात पर हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरी बेटियाँ, मेरी नवासियों पर हमला हुआ है। सर इससे पहले जो आइन रोंदा गया, आखिरी सवाल, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाए गए, सूबाई असम्बलियों की इंतखाबात नहीं करवाए गए, एक पार्टी को फारिग कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया, ये उसके ऊपर, आइन के ऊपर सर आप लोगों के दिल नहीं कांपे? देखिए जी, आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हम समझते हैं कि आइन का जो आर्टिकल 6 है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन साथ ये भी कह दूँ बता दूँ जी कि ऐसा भी नहीं है कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को सज़ा नहीं हुई। जिस शख्स ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मुल्क से भाग गया, जिंदा वापस नहीं आ सका और उसकी लाश वापस आई, और जब लाश वापस आई फिर आपने उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर बंद कमरे में दिया, तो ये कम सज़ा नहीं है। और फिर वो फैसला जो उसको सज़ाए मौत हुई थी उसको ओवरटर्न किया गया था, वो फैसला भी ओवरटर्न हो गया। तो आज वही फैसला मौजूद है जिसमें डिक्टेटर को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, अगरचे उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये कहना कि डिक्टेटर्स और आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को सज़ा नहीं हुई, ये शायद ज़्यादा दुरुस्त नहीं। सज़ा हुई है मेरी नज़र में और आपकी नज़र में कम हुई है। बुशरा बीबी को जिस तरह से कटहरे में खड़ा किया गया और फिर उनसे सवालात किए गए और फिर एक फैसला भी जारी किया गया, इसके पीछे सोच क्या है? मैं समझती हूँ कि इसको बुशरा बीबी से सिर्फ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। जी पाकिस्तान में औरतों की तादाद 48.9% आबादी है। जी तो ये एक ऐसी सोच है कि सिर्फ बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं है, ये औरत से नफरत है, ये पिदरशाही अपने अरूज पर पहुंची हुई है, ये सेक्सिज्म एक इंतहा तक पहुंच चुकी है। तो लिहाजा हम समझती हैं कि औरतों के हुकूक जब तक सही नहीं होंगे, जनरल ज़ियाउल हक के बनाए हुए औरत नफरत कवानीन जब तक मनसूख नहीं किए जाएंगे, 1979 से लेके 1988 तक उसने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज भी उस जनरल ज़ियाउल हक साहब तो अब नहीं है, कहा जा रहा है कि जमहूरियत है। नहीं जी, वो जिंदा है, वो राज करता है, वो हमारे आइन के अंदर भी राज करता है, हमारे कवानीन के अंदर भी राज करता है, हमारी अदलिया के अंदर भी राज करता आज कौन है ज़ियाउल हक? है। आप सब समझते हैं। यकीन करें नहीं समझ। नहीं, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। हमारी अदालतों में भी वो राज करता है, हमारी एग्जीक्यूटिव में भी वो राज करता है, हमारी कवानीन बनाने वाले मुकन्नना में भी राज करता है ज़ियाउल हक। वो मरा नहीं था 1988 की अगस्त में। आज बुशरा बीबी को भी एक जर्नल ने, एक ज़ियाउल हक ने खड़ा किया नहीं, और आप सब खवातीन को मजबूर किया कि बाहर निकले। नहीं, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हम अपनी मर्जी से निकली हैं और हम अबव पार्टी लाइंस निकली हैं। जो औरतें यहाँ आज निकली हैं उनकी जात में वो किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक हो, लेकिन यहाँ औरतों के हुकूक के सिलसिले में हम निकले हैं। मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी तलाक मेरी मर्जी, मेरी इद्दत मेरी मर्जी। आज यहाँ पर बातचीत भी हुई है कि स्पेसिफिकली इस फैसले को ओवरटर्न भी करे कोर्ट और माफी भी मांगे, रिटर्न माफी भी मांगे। देखिए, ये मातहत अदालत ने फैसला सुनाया, इसके बाद अपील में जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद अगर हार गए तो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए अभी क्या होता है। सोल्यूशन क्या है? अब अदालत जाहिर है ओवरटर्न करेगी, लेकिन डैमेज तो हो गया है। आप माफी मांगे, रिटर्न माफी मांगे, क्या करें? देखिए, अगर तो सुपीरियर जुडिशरी इसको करती है, ओवरटर्न करती है, तो कम से कम जो हम समझते हैं कि एक डैमेज कंट्रोल जो कि पाकिस्तान की 49% औरतों के ऊपर इसके मंफी असरात हो सकते थे, कम से कम उसको रोका जा सकेगा। बाकी ये है कि इसने पूरी तरह से जुडिशरी को एक्सपोज किया इस फैसले ने कि ये लोग जो जजेस हमारी अदालतों में बैठे हैं, इनकी तो ना सोच इतनी पिदरशाही है, ना इनको अकल है कि ये फैसले किस तरह से आम आ जाते हैं, खुद ब्लैकमेल होते हैं। बिल्कुल, हमारी जुडिशरी के अंदर मैं समझती हूँ कि इसने एक जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की औरत का अपनी जुडिशरी के ऊपर, उसको बिल्कुल जो है वो तबाह कर दिया है। और ये जो फैसला है, हम समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे सुपीरियर जुडिशरी को चाहिए कि इसको रिवर्स। सियासी मकासद के लिए अदालतें इस्तेमाल हुई हैं इस फैसले में। देखिए, ये तो सियासी मकासद के लिए यहाँ पे हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें जो फंडामेंटल बात ये है कि हम इन सियासी मकासद की वजह से औरतों के हुकूक के ऊपर हमला जो हुआ है, इसको हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।